हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिकली एरिया ऑफ एनी पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन हो सकता है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल। उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यदि उसके वर्टिसेस आपको गिवन है। तो वर्चुअल एडू क्लासेस में मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, सपोज कोई भी पॉलीगन हो सकता है। दिस इज ट्रायंगल। ट्रायंगल का ज्यादा पूछा जाता है और इस तरह जनरल कंसेप्ट ले लेते हैं, इसलिए ट्रायंगल का फार्मूला भी हम देखेंगे। एनी पॉलीगन, एरिया ऑफ एनी पॉलीगन इफ वर्टिसेस आर गिवन। कोई भी पॉलीगन आपका हो सकता है। तो हाउ टू फाइंड एरिया व्हेन vertices are given of any polygon। फर्स्ट मेथड हम देखते हैं क्या है, स्टेयर मेथड। स्टेयर मेथड, स्टेयर मेथड। अभी हम ट्रायंगल की बात करेंगे। इफ द vertices of triangle x1, y1, x2, y2 and x3, y3। सपोज किसी ट्राइंगल के ये वर्टिसेस आपको गिवन है, तो बना लेते हैं ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटर, राइट एंगल, कोई भी ट्राइंगल। सपोज दिस पॉइंट इज कोऑर्डिनेट इज x1, y1। किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, किसी को भी, x2, y2, है ना। एंड दिस कोऑर्डिनेट इज x3, y3। सो एरिया is denoted by this triangle 1/2 x1, y1। थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। So area of the triangle is half x1, y1, x2, y2, x3, y3 and last is x1, y1। दिस इज योर स्टेयर। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पर आपको टर्मिनेट करना होगा, एंड करना होगा, है ना। अब इस डिटर्मिनेट जो ये आपका बना है उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, इस फॉर्म में। दिस, अभी मैं लिखता हूं इसको, हाउ टू एक्सपेंड दिस, हाउ टू एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट। बस ध्यान ये रखना है, जहां से आपको स्टार्ट करोगे वहीं पर आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 x1, y2 इस फॉर्म में, x1, y2 माइनस x2, y1, x2, y1 प्लस आप समझ सकते हो x2, y3 माइनस x3, y2 प्लस x3, y1 माइनस x1, y3। दिस इज योर स्टेयर मेथड। आपको जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसी पॉइंट पर आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। आप x2 से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो आपको x2 पर एंड करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आपको गिवन है। सपोज द कोऑर्डिनेट इज 1, 2, this coordinate is
2,1 एंड दिस इज 3,4। इसका एरिया आपको स्टेयर मेथड से फाइंड आउट करना है। तो एरिया इज 1/2। अब जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है, किसी भी पॉइंट से आपको स्टार्ट कर सकते हो। सपोज 1,2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2, फिर क्या आएगा, सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। 2 1 3 4 और लास्ट वाला इज 1 2, है ना। इस टाइप से आपको करना है। अब इसको एक्सपेंड कीजिए। दिस इज इक्वल टू हाफ। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 माइनस कितना 4, समझ रहे हो ना आप। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ विद माइनस साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस 2 इंटू 4 8 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 4, 1 इंटू 4 4। इसको आप कैलकुलेट कीजिए। दिस इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 8 माइनस 3 5 and 6 minus 4 is 2. So 5 plus 2 7, 5 plus 2 7 minus 3 4/2, this is 2 square unit। कितना एरिया है, 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर स्टेयर मेथड। इस टाइप से आपको करना है। नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया विद डिटर्मिनेंट। बेसिकली ये भी डिटर्मिनेंट था, बट हाउ टू फाइंड एरिया विद डिटर्मिनेंट इफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज गिवन। सेकंड फार्मूला समझ लीजिए इसको आप। यदि आपको किसी ट्राइंगल के सेम प्रोसीजर वर्टिसेस दिए हैं x2 y2 x3 y3, सेकेंड फार्मूला क्या होगा, एरिया इज हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड लास्ट इज x3 y3 1, है ना। अब इसको आप पहले से ही पॉइंट पुट करने से पहले आप इसको थोड़ा सोल्व कर लिए, सोल्व करो। 1/2 x1 minus x2 y1 minus y2 1 minus 1 0 and x1 minus x3 कर सकते हैं, y1 minus y3 this is 0 और लास्ट कॉलम इज x3 y3 1। इससे फायदा ये होगा, पॉइंट रखने से पहले अब आप एक्सपेंड करोगे तो ये इस कॉलम में क्या आ गई, 2 रो, 2 पॉइंट क्या आ गए 0। इस टाइप से ये सेकंड फार्मूला हुआ आपका। चाहे आप स्टेयर मेथड से निकालो, ट्राइंगल का एरिया तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, पर यदि पॉलीगन आ गया फिर हम स्टेयर मेथड इज मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल। तो आज हम इन्हीं फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर whose vertices are। एक क्वाड्रिलेटर गिवन है आपको जिसके वर्टिसेस दिस पॉइंट है। फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं, बस सारे पॉइंट आपके कवर होने चाहिए। तो एरिया इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर 1/2। बिल्कुल आई क्लोज करके आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो जाइए, बस सारे पॉइंट कवर होने चाहिए और जिससे स्टार्ट कर रहे हो उसी पॉइंट पर टर्मिनेट होना चाहिए। 6 2 5 3 3 4 3 4। बस आपको ध्यान ये रखना है जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे टर्मिनेट होना चाहिए। 1 2, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर टर्मिनेट होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, इस फॉर्म में चलेगा प्लस साइन के साथ और इस फॉर्म में माइनस के साथ। 1 इंटू 2 2 माइनस 6 इंटू 2 12 प्लस
6 into 3 18, 5 into 2 10 plus 5 4 is 20 minus 9 plus 3 into 2 6 minus 4। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए कितनी आएगी। दिस इज 1/2, दिस इज minus 10 plus 8 plus 11 and 6 minus 4 is 2. 6 minus 4 is 2. Now calculate this. 1/2 minus 8 plus 2 10 and this is minus 10. This is 11. Simple. 11/2 square unit is your answer. तो स्टेयर मेथड के हेल्प से आप बहुत ही आसानी से किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है जहां से आप स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पर टर्मिनेट होना है। सपोज 2 ही पॉइंट थे, टर्मिनेट पॉइंट आएगा x1 y1 विद हाफ, और जो सेकंड फार्मूला बताया था उसकी सहायता से आप एरिया का ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द पॉइंट a square, 0, 0, b square and 1, 1 are collinear, then तो पहले आप समझते हैं व्हाट इज कोलिनियर। सपोज दिस इज ट्रायंगल, कोलिनियर होने के लिए, कोलिनियर मीन्स सारे पॉइंट एक ही प्लेन में हो। सपोज दिस इज 3 पॉइंट की बात कर रहा है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस केस में एरिया क्या बनेगा? एरिया इज 0, क्योंकि कोई भी पॉलीगन नहीं बन रहा है। एरिया इज 0। तो जब भी आपसे पूछ कहे द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ट्रायंगल का एरिया, 3 पॉइंट से जाहिर सी बात है ट्रायंगल है, 4 पॉइंट हो तो पेंटागन या कोई और भी पॉलीगन, उसका एरिया कितना? 0। तो जब भी कोलिनियरिटी की बात है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो यहां पर कह रहा है ये इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ए और बी में रिलेशन पूछा है। अब 3 पॉइंट आपके क्या है? कोलिनियर है, तो एरिया कितना आएगा? 0। सो फार्मूला अप्लाई करो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ a square 0 1, सेकेंड फार्मूले से मैं ट्राई कर रहा हूं इसको, 0 b square 1 एंड दिस इज 1 1 1। सिंपल डिटरमिनेंट, एरिया आपको कितना गिवन है? 0। एरिया इज 0 आपको गिवन है पहले से। अब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लीजिए, जो भी ए और बी में रिलेशन आएगा वही आपका आंसर है। सोल्व करो जरा। इक्वल टू 0 रखोगे आप, 2 तो जब मल्टीप्लाई करोगे 0 में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, सिंपल मैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा रहा, सिंपल एक्सप्रेशन कर रहा हूं क्योंकि डिटरमिनेंट इजी है। ए स्क्वायर के साथ कितना? बी स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 0, तो कितना आएगा? +1 के साथ 0 माइनस बी स्क्वायर, ये मानते हुए कि आपसे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आता है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, है ना। इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 0 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कितना? ए स्क्वायर माइनस कितना? बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ऑप्शन मिलता है क्या? तो अभी आपको ऑप्शन
इसमें मैच नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जरा डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि ऑप्शन इस फॉर्म में थे, आंसर तो आ गया आपका, जब डिवाइड करोगे इस साइड में कितना आएगा 1, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, है ना, तो देखो कितना आया 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आया। तो देखते हैं ऑप्शन, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो जब भी आपसे पूछे गिवन सम पॉइंट एंड सेज दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मींस एरिया फॉर्मेड बाय दिस पॉइंट आर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the point lambda comma 2 lambda 3 lambda comma 3 lambda and 3 comma 1 are collinear then lambda is, यहां पर भी उसने बोला है these points are collinear, so area formed by these points are 0, तो 1/2 पॉइंट पुट करो आप, क्या क्या पॉइंट है, lambda 2 lambda this is 1, 3 lambda 3 lambda this is 1 and 3 comma 1 3 1 1, this is your determinant। अब इस डिटर्मिनेंट का आप एक्सपेंड कीजिए, और उसने क्या बोला है, these are points are collinear, collinear means एरिया 0, तो एरिया 0 हो गया, तो 2 तो 0 में ही आ जाएगा, इसका आप एक्सपेंड करोगे, 0 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्सपेंशन आता है 3 लैम्डा माइनस 1, नाउ माइनस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा के साथ जब आप करोगे 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 1, 1 के साथ करोगे 3 लैम्डा माइनस 3 इंटू 3 9 लैम्डा, है ना। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, सिंपल, लैम्डा का आपका वैल्यू आ जाएगी 0 इक्वल टू लैम्डा, दिस इज 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा स्क्वायर, एक सेकेंड, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, दिस इज माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, दिस इज माइनस 6 लैम्डा, दिस इज कैंसल। नाउ 0 is equal to minus 3 lambda square minus lambda, so 3 lambda square plus lambda is 0, lambda कॉमन, lambda जैसे ही आपने कॉमन लिया तो 3 lambda plus 1 is equal to 0, अब या तो ये 0 या ये 0, but lambda is not equal to 0, so lambda is minus 1/3। लैम्डा 0 इसलिए नहीं हो सकता, यदि लैम्डा ही 0 हो गया तो सारे पॉइंट क्या बन जाएंगे आपके 0, 0, 0, 0 एंड 3, 1, आपका क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, इसलिए लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, -1/3, है ना, लैम्डा इज -1/3। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। तो स्टेयर मेथड इज मोस्ट पावरफुल
यदि वर्टिसेस 4 से ज्यादा हैं। अदरवाइज यदि ट्राइंगल की ही बात करता है, जनरली ट्राइंगल ही पूछा जाता है, तो फिर आप डिटरमिनेट वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द पॉलीगन हैज वर्टिसेस कोई पॉलीगन है जिसके वर्टिसेस हैं, आपको गिवन है 1, 2, 2, 3, -1, 4, 2, -1 and 5, 1, 3, -2. Find the area of this polygon. Find the area of this polygon. तो how to find area? एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या स्टेयर मेथड का यूज करोगे? सो स्टेयर मेथड इज 1/2। अब किसी भी रोटेशन में आप चलिए, सपोज हम इस रोटेशन में चलते हैं, तो सारे पॉइंट कवर होने चाहिए और टर्मिनेट एट दैट पॉइंट 1, 2, है ना, 2, 3, -1, 4, 2, -1, 5, 1, लास्ट वाला 3, -2, 3, -2 एंड टर्मिनेट एट 1, 2, 1, 2, है ना। इस टाइप से आपको करना है। Terminate at that point. Area is किसी भी पॉइंट से, सपोज आप 2, 3 से चलते हो, 2, 3, -1, 4, 2, -1, 5, 1, 3, -2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3। बस टर्मिनेट आपका एंड पॉइंट पर होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप से आप पॉलीगन और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा इसमें? सेक्शन फार्मूला, जो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियर। हाउ टू फाइंड कोलिनियरिटी? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। थैंक यू स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से पढ़िए और जो भी डाउट या जो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपको डाउट है। और या आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता हो जो मैथमेटिक्स में हार्ड है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जिससे मैं आप उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।